ओपन रिलेशनशिप्स ए रियल टॉक। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं वीसी शर्मा, एक मैरिज काउंसलर। आज हम बात करेंगे ओपन रिलेशनशिप्स के बारे में। हम सब जानते हैं बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप्स के बारे में, लेकिन क्या होता है जब कपल्स कुछ अलग चूज करते हैं? चलिए देखते हैं कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस इंडियन सिटीज में और समझते हैं कि ओपन रिलेशनशिप हर किसी के लिए क्यों सूटेबल नहीं हो सकते। इस वीडियो में यूज किए गए एग्जाम्पल्स मेरे 26 साल के कपल्स काउंसलिंग के एक्सपीरियंस के दौरान एनकाउंटर की गई कुछ केसेस और सिचुएशंस हैं। मैंने देखा है कि ओपन रिलेशनशिप्स एक सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो कई कपल्स के लिए चैलेंजिंग हो सकती है। मेरा एम है कि इन रियल लाइफ सिनेरियोज को शेयर करके मैं आपको इस टॉपिक पर एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव दे सकूं और आपको अपनी रिलेशनशिप्स में बेटर डिसीजन लेने में हेल्प कर सकूं। याद रखिए, हर कपल यूनिक होता है और जो एक के लिए वर्क करता है वो दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। आज हम मोनोगमस पार्टनरशिप्स के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे, उनके पोटेंशियल बेनिफिट्स और चैलेंजेस को समझेंगे और देखेंगे कि अलग अलग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कैसे फिट होते हैं। इस वीडियो के दौरान हम कुछ रिफ्लेक्शंस, क्वेश्चंस भी पूछेंगे ताकि आप इस वीडियो से बेटर एंगेज कर सकें। सबसे पहले ओपन रिलेशनशिप्स का मतलब समझ लेते हैं। एक ओपन रिलेशनशिप एक कंसेंसुअल नॉन मोनोगमस अरेंजमेंट होता है जहां पार्टनर्स एग्री करते हैं कि वो दूसरे के साथ सेक्सुअल या रोमांटिक रिलेशनशिप्स रख सकते हैं। इस अम्ब्रेला टर्म में एथिकल नॉन मोनोगमी के कई फॉर्म शामिल हैं, जैसे नंबर 1 पॉलीएमरी, एक से ज्यादा लविंग रिलेशनशिप्स जहां सभी इन्वॉल्व लोगों को इसकी जानकारी और कंसेंट हो। नंबर 2 स्विंगिंग, कपल्स जो दूसरे कपल्स या इंडिविजुअल के साथ रिक्रिएशनल सेक्सुअल एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं। नंबर 3 मोनोगमस, मुख्य रूप से मोनोगमस रिलेशनशिप्स जिनमें कभी कभी सेक्सुअल एनकाउंटर्स के लिए एक्सेप्शंस हो। नंबर 4 रिलेशनशिप एनार्की, ट्रेडिशनल रिलेशनशिप रूल्स को रिजेक्ट करना और हर रिलेशनशिप को इंडिविजुअली निगोशिएट करना। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओपन रिलेशनशिप्स में क्लियर कम्युनिकेशन, कंसेंट और एस्टैब्लिश्ड बाउंड्री सभी इन्वॉल्व पार्टीज की तरफ से बहुत जरूरी है। आपने किस तरह की ओपन रिलेशनशिप्स के बारे में पहले सुना है और कोई एग्जांपल? आपको क्या लगता है ये अलग अलग टाइप्स कैसे वेरियस रिलेशनशिप नीड्स के लिए सूटेबल हो सकते हैं? अब जब हमने बेसिक समझ ली तो चलिए अपने पहले सिनेरियो में देखते हैं कि एक लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन में ओपन रिलेशनशिप कैसी हो सकती है। लव अक्रॉस द डिस्टेंस। कल्पना कीजिए कि मुंबई की एक राइटर विदेश में पढ़ रहे कूल आर्किटेक्ट से मिलती है। उनकी अच्छी केमिस्ट्री होती है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद आर्किटेक्ट को अपने यूएस सिटी वापस जाना पड़ता है। लॉन्ग डिस्टेंस में स्पार्क अलाइव रखने के लिए वो एक ओपन रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं। एक्साइटिंग लगता है ना? लेकिन ठहरिए, लॉन्ग डिस्टेंस किसी भी रिलेशनशिप के लिए टफ होता है और इसमें ओपन रिलेशनशिप ऐड करना डिजास्टर का रेसिपी हो सकता है। राइटर को लगातार वरी हो सकती है कि आर्किटेक्ट किसी और के लिए फीलिंग्स डेवलप ना कर ले, जिससे जेलसी और इनसिक्योरिटी पैदा हो सकती है। ये इमोशनल स्ट्रेस उन्हें अलग कर सकता है, चाहे उनके इंटेंशंस कितने भी अच्छे क्यों ना हो। इसके अलावा अलग अलग कल्चर्स में ओपन रिलेशनशिप्स के बारे में अलग अलग आइडिया हो सकते हैं, जो और एक लेयर ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऐड कर सकता है। ओपन रिलेशनशिप्स में क्लियर कम्युनिकेशन और एस्टैब्लिश्ड बाउंड्रीज की जरूरत होती है। ये लॉन्ग डिस्टेंस कपल्स के लिए और भी क्रूशियल है
उन्हें ऑनेस्ट होना चाहिए कि वो रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और जेलसी को कैसे हैंडल करेंगे। ट्रस्ट किसी भी रिलेशनशिप की फाउंडेशन होती है और ओपन कम्युनिकेशन इसे स्ट्रेंथन करती है। कपल्स थेरेपी पर विचार करें ताकि कम्युनिकेशन टेक्निक्स एक्सप्लोर कर सकें और अपनी स्पेसिफिक लॉन्ग डिस्टेंस डायनेमिक से जुड़ी पोटेंशियल चैलेंजेस को नेविगेट कर सकें। इसलिए राइटर और आर्किटेक्ट को ओपन रिलेशनशिप में जंप करने से पहले दूसरी चीजें ट्राई करनी चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन, वर्चुअल डेट नाइट्स और फ्यूचर विजिट्स की प्लानिंग उनके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग रख सकती है। अब चलिए लॉन्ग डिस्टेंस चैलेंजेस से हटकर एक ऐसे सिनेरियो की ओर बढ़ते हैं जहां कल्चरल वैल्यूज मॉडर्न रिलेशनशिप आइडियाज से क्लैश करते हैं। सिटी लाइफ वर्सेस फैमिली वैल्यूज। दिल्ली जैसे बस्टलिंग सिटी में एक यंग मेल सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी गर्लफ्रेंड जो एक फीमेल योगा इंस्ट्रक्टर है वो ओपन रिलेशनशिप प्रपोज करता है। फीमेल इंस्ट्रक्टर कंफ्यूज है, उसका फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है और ओपन रिलेशनशिप उनके लिए एक बड़ा नो नो होगा। मेल इंजीनियर उसे एश्योर करता है इससे फ्रीडम मिलेगी, लेकिन फीमेल इंस्ट्रक्टर बस एक नॉर्मल कमिटेड रिलेशनशिप ही चाहती है। फीमेल इंस्ट्रक्टर मेल इंजीनियर के सजेशन से प्रेशर्ड फील करती है। वो गिल्ट और बिट्रेयल की फीलिंग से स्ट्रगल कर सकती है, भले ही उन्होंने रिलेशनशिप को अभी ओपन ना किया हो। कम्युनिकेशन में कमी लग रही है। मेल इंजीनियर शायद फीमेल इंस्ट्रक्टर के वैल्यूज और फैमिली बैकग्राउंड को रिस्पेक्ट करने की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा। कम्युनिकेशन की है। अगर आपका पार्टनर ओपन रिलेशनशिप की बात लाता है तो एग्री करने के लिए प्रेशर्ड फील मत कीजिए। अपनी डिस्कम्फर्ट एक्सप्लेन कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए कि वो ये क्यों सजेस्ट कर रहे हैं। कपल्स थेरेपी आपको इन डिफरेंसेस को नेविगेट करने और ऐसे सॉल्यूशन ढूंढने में हेल्प कर सकती है जो आप दोनों के लिए वर्क करे, आपके इंडिविजुअल वैल्यूज और फैमिली बैकग्राउंड का रिस्पेक्ट करते हुए। अब नई रिलेशनशिप से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स की ओर बढ़ते हुए हमारा अगला सिनेरियो एक्सप्लोर करता है कि मैरिड कपल्स ओपन रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। रिकिंडलिंग द स्पार्क इन चेन्नई। चेन्नई में एक मैरिड कपल, दोनों हाई पावर्ड लॉयर्स, 10 साल से साथ है। उन्हें लगता है कि स्पार्क फेड हो रही है, वर्क उन्हें कंज्यूम कर रहा है और रूटीन सफोकेटिंग लग रही है। हस्बैंड पैशन को रीइग्नाइट करने के लिए ओपन रिलेशनशिप सजेस्ट करता है। वाइफ श्योर नहीं है, लेकिन वो अपने हस्बैंड के साथ कनेक्शन खोने के ख्याल से नफरत करती है। हालांकि ओपन रिलेशनशिप का आइडिया टेम्पटिंग लग सकता है, ये अक्सर एक टेम्पररी सॉल्यूशन होता है। इंटीमेसी और कम्युनिकेशन की अंडरलाइन लैक को पहले एड्रेस करने की जरूरत है। वाइफ इनसिक्योर फील कर सकती है और रिलेशनशिप में अपनी वर्थ पर क्वेश्चन कर सकती है। एक डिस्कनेक्टेड मैरिज को ओपन रिलेशनशिप फिक्स नहीं करेगी। फेडिंग स्पार्क के रूट कॉज को एड्रेस करना क्रूशियल है। कपल्स थेरेपी आपको इमोशनल इंटीमेसी रीडिस्कवर करने और अपनी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में पैशन रीइग्नाइट करने में हेल्प कर सकती है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से शोबिज की ग्लिच की ओर बढ़ते हुए देखते हैं कि मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में ओपन रिलेशनशिप्स कैसी हो सकती है। बॉलीवुड ड्रीम्स एंड रियलिटी। अब बात करते हैं मुंबई की ग्लैमरस फिल्म इंडस्ट्री की। एक यंग एक्ट्रेस एक स्ट्रगलर एक्टर से मिलती है। उनके बीच ग्रेट कनेक्शन है, लेकिन एक्टर लगातार ओपन रिलेशनशिप के लिए पुश कर रहा है। वो कहता है इससे उसके करियर को हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये दिखाएगा कि वो इन बॉलीवुड रोल्स के लिए फ्री स्पिरिटेड है। वो चाहता है कि एक्ट्रेस उसे दूसरी वुमेन के साथ ऑडिशंस और वर्कशॉप्स पर जाने की परमिशन दे, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रहा है। इस सिचुएशन में मैनिपुलेशन साफ दिख रहा है। एक्टर का फोकस अपने करियर पर सेल्फिश लगता है और ये वर्कशॉप्स सस्पिशियस साउंड करती हैं। एक्ट्रेस को अपनी इमोशनल वेलबींग से ज्यादा उसके करियर एम्बिशंस को प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए। बाउंड्रीज के बारे में अपफ्रंट होना और किसी चीज के लिए प्रेशर में ना आना जिससे आप अनकंफर्टेबल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड फ्लैग्स वेव हो रहे हैं। ओपन रिलेशनशिप्स एक वन साइडेड डिसीजन नहीं होना चाहिए जो सिर्फ उसके करियर को बेनिफिट करे।
एक हेल्दी रिलेशनशिप में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ओपन कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। बाउंड्री सेट करने और अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करने से डरिए मत। अगर वो इसके लिए ऑन बोर्ड नहीं है तो सोचिए कि क्या वो आपके लिए एक राइट रिलेशनशिप है। हमने अर्बन सिनेरियोस देखे, लेकिन स्पिरिचुअल बिलीफ्स ओपन रिलेशनशिप्स के साथ कैसे इंटरसेक्ट करती हैं। चलिए ऋषिकेश में एक रिट्रीट की ओर चलते हैं। फॉलोइंग द गुरु's टीचिंग। अब चलते हैं ऋषिकेश में एक स्पिरिचुअल रिट्रीट पर। एक यंग एंगेज कपल रिट्रीट में शामिल होता है। वहां का गुरु एनलाइटनमेंट के लिए ओपन रिलेशनशिप को एनकरेज करता है। फियांसे इसके लिए तैयार है, लेकिन फियांसे हेजिटेंट है। वो उससे प्यार करती है और शादी करना चाहती है, लेकिन पूरा ओपन रिलेशनशिप का आइडिया उसे एंग्शियस कर रहा है। ये सिनेरियो रिलेशनशिप में पर्सनल बिलीफ की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। फियांसे को अपना फियांसे के साथ अपने वैल्यूज और बाउंड्रीज के बारे में एक ओपन और ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करने की जरूरत है, चाहे गुरु की टीचिंग्स कुछ भी क्यों ना हो। ओपन रिलेशनशिप्स उसके मैरिज के विजन के साथ कंपैटिबल नहीं हो सकते। अपने पार्टनर के साथ मैरिज से अपनी एक्सपेक्टेशंस डिस्कस कीजिए। किसी और के आइडियल्स को कंफर्म करने के लिए प्रेशर फील मत कीजिए, खासकर अगर वो आपके ओन वैल्यू से क्लैश करते हैं। कपल्स थेरेपी एक सेफ स्पेस हो सकती है जहां आप अपनी कंसर्न्स एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में डिसीजंस लेने से पहले कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकते हैं। ओपन रिलेशनशिप्स एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो सकती है, इनमें क्लियर कम्युनिकेशन, एस्टैब्लिश्ड बाउंड्रीज और ट्रस्ट की फाउंडेशन की जरूरत होती है। अगर आप ओपन रिलेशनशिप कंसिडर कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप दोनों सेम पेज पर हैं और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। याद रखिए, कम्युनिकेशन की है। अपने पार्टनर के साथ अपनी नीड्स और डिजायर के बारे में ओपनली और ऑनेस्टली बात कीजिए। हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप में चैलेंजेस को एड्रेस करने के दूसरे वेज हों बिना उसे ओपन। हमने ओपन रिलेशनशिप्स के कई चैलेंजिंग सिनेरियोस एक्सप्लोर किए हैं, लेकिन क्या होगा अगर रिलेशनशिप को ओपन करना आंसर नहीं है। चलिए कुछ अल्टरनेटिव्स डिस्कस करते हैं। अल्टरनेटिव्स टू ओपन रिलेशनशिप्स। कुछ अल्टरनेटिव वेज जिनसे कपल्स अपनी रिलेशनशिप में चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं बिना ओपन रिलेशनशिप की ओर जाए। हमने कुछ ऐसी सिचुएशंस एक्सप्लोर की हैं जहां ओपन रिलेशनशिप्स बेस्ट फिट नहीं हो सकती, लेकिन उन कपल्स के बारे में क्या जो इस पाथ को चूज करते हैं और इसे वर्क करा लेते हैं। याद रखिए, ओपन रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट की जरूरत होती है और ये हर किसी के लिए नहीं है। रिलेशनशिप में चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए दूसरे वेज भी हो सकते हैं। ऑप्शन 1, कपल्स थेरेपी एक ग्रेट रिसोर्स हो सकती है कम्युनिकेशन इंप्रूव करने, अंडरलाइंग इश्यूज को आइडेंटिफाई करने और रिकनेक्ट करने के हेल्थियर वेज को एक्सप्लोर करने की। ऑप्शन 2, क्वालिटी टाइम को प्रायोरिटाइज कीजिए। रेगुलर डेट नाइट शेड्यूल कीजिए, वीकेंड गेटअवेज प्लान कीजिए और ऐसे शेयर्ड हॉबीज ढूंढिए जो आपको क्लोज लाएंगे। ऑप्शन 3, ओपन कम्युनिकेशन की है। अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी और इमोशनल कनेक्शन के लिए अपनी नीड्स और डिजायर के बारे में ओपनली और ऑनेस्टली बात कीजिए। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि भारत में ओपन रिलेशनशिप्स लीगली रिकॉग्नाइज नहीं है और सोशल एक्सेप्टेंस भी वेरी कर सकती है, जबकि कुछ कपल्स ओपन रिलेशनशिप को फुलफिलिंग पा सकते हैं। इनमें एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और क्लियर बाउंड्रीज की जरूरत होती है ताकि वो इफेक्टिवली फंक्शन कर सके। अल्टीमेटली ओपन रिलेशनशिप परस्यू करनी है या नहीं, ये एक पर्सनल चॉइस है। सुनिश्चित करें कि आप दोनों सेम पेज पर हैं, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं और पूरे प्रोसेस में क्लियर कम्युनिकेशन को प्रायोरिटाइज करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ओपन रिलेशनशिप्स पर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स हमें बताइए। क्या आपने कभी ओपन रिलेशनशिप कंसिडर की है? इस पर आपके क्या व्यूज हैं? अगर आप अपनी रिलेशनशिप में कोई स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप काउंसलिंग के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हाँ,
ऐसे और भी रिलेशनशिप वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एम है कि आप एक हैप्पी और हेल्थियर लाइफ जी सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।